हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18वां, संन्यास द्वारा मोक्ष का मार्ग। भगवान जी कहते हैं, निसंदेह कोई भी देह में आबद्ध जीव पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल का त्यागी ही वास्तव में त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग ना करने वालों के, कर्म फल का त्याग ना करने वालों के अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु पश्चात होते हैं। और कर्म फल का त्याग करने वाले प्राणियों को यह सब कभी नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु, सभी कर्मों की पूर्णता के लिए ये 5 तत्व सांख्य सिद्धांत के अनुरूप आवश्यक माने गए हैं। यही सब कारण मुझसे जान। कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान शरीर, जिसका आश्रय लेके कर्म किए जाते हैं। कर्ता, अनेक प्रकार के कारण, जिन जिन इंद्रियों और साधनों से कर्म किए जाते हैं, एवं अलग अलग प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। और 5वां कारण है दैव, पहले से किए गए शुभ अशुभ कर्म संस्कार, जो मनुष्य शरीर, वाणी और मन से कर्म आरंभ करता है, अर्थात शास्त्र सम्मत अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। सभी कर्मों के 5 घटक हैं, उचित अनुचित दोनों में से कोई भी एक। कर्म अर्थात शरीर, कथन, मन और कारण। अतः जो अशुद्ध ज्ञान के कारण केवल स्वयं को ही उस संबंध में कर्ता मानता है, ऐसा मनुष्य अज्ञानी है, वे सत्य को नहीं देखता। जिसके अंतःकरण में कर्तापना का मिथ्या अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, वे इन सब लोकों का हंता होने पर भी ना तो किसी को मारता है और ना ही पाप से अबद्ध होता है। ज्ञान, जिससे जाना जाए। ज्ञेय, जानने में आने वाली वस्तु, और ज्ञाता, जानने वाला। ये 3 के कर्म प्रेरक हैं। कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुण संख्या शास्त्र में गुण भेद के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। ये मैं तुमसे कहता हूं, इसको वैसे ही सुन। जिस ज्ञान से साधक सभी विभक्त, माना अलग अलग प्राणियों में विभाग रहित एक ही अविनाशी परमात्म तत्व को देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूतों में, चर अचर प्राणियों में अलग अलग भावों, नाम रूप गुण आदि के कारण एक ही अविनाशी परमात्म तत्व को देखता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। चलो उषा दादी, अनम्यूट करो और छोटा बोलना, थोड़ा थोड़ा बोलना। बड़ा ऐसे वो यही बता रहे हैं कि 3 टाइप के कर्म हैं। सात्विक जो भी हम करते हैं
संजय इसमें बड़ा जो आपने पढ़ा बड़ा डिफिकल्ट सा है, वैसे इतना होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है, कभी इतना मुश्किल नहीं लगा, पता नहीं कैसे ये कह रहे हैं। देखो जी, आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर, पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि ये ऐसे जो इसमें यही है कि कर्ता भाव जो नहीं करता, जो आत्म ज्ञान में है उस सब में आत्मा देखता है, उसको दूसरा कोई नजर नहीं आता, वननेस में रहता है वो, ये तो सात्विक है। बस अभी इतना ही बताया, अभी इतना ही बताया, रुक जाओ, ज्यादा डिटेल में। हरिओम। हाँ जी, आपने वाकई बोला कि ये शास्त्र चला गहराई से नहीं जाओ, जितना इजीली समझ पा रहे हैं Comfortably. ज्ञान से, वही मतलब अच्छा लग रहा है कि भगवान जी के ज्ञान से जो भी समझा कि इस जन्म में क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमने कुछ किया नहीं था, तो दिस होल क्लैरिटी कम्स कि तेरे ये पिछले जन्मों के जो है कर्म किए हुए अच्छे बुरे मिश्रित, वही तेरे को अभी मिलते हैं। और अगर कर्म फल का तो त्याग कर देता है, देन आपके लिए तीनों कालों में ही कोई फल नहीं है, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। तो ये बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, गुड। नीतू, हरिओम संजय। नीतू, नीतू, निक्की नहीं, नीतू। हाँ। हरिओम संजय। संजय, अभी तक इतना ही समझ आया है कि जो परमात्मा ने तेरे को रोल दिया है, जो तेरी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, उनको तो 100% बिना फल की इच्छा के और परमात्मा की सेवा समझ के सच्चे मन से कर रहा है, परमात्मा की याद में कर रहा है, तो संजय ये सात्विक त्याग है। संजय ना समझ आया है। ठीक है, ठीक है, निक्की बोलो। हरिओम संजी, सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम। संजी, आज 2-3 बातें बहुत अच्छी समझ में आई कि एक तो कर्म फल का त्यागी असली त्यागी है, ये बात है। और दूसरा एक बात ये भी समझ में आई, जो घट घट पे पर उस परमात्म तत्व को देखता है, हाँ, वो जो सब में एक ही परमात्मा देखता है, अलग अलग रूपों में जो एक ही अविनाशी परमात्मा को देखता है, वो सात्विक ज्ञानी है। बस 2 ही बातें अच्छी समझ, बात ही 2 है, बात ही 2 थी मेन। कमाल कर दी, मैंने तो 1 एक्सपेक्ट की थी, तुमने तो 2 पकड़ ली, बल्ले बल्ले हो गई। कृपा, आपकी कृपा, शुक्राना। ठीक है निक्की, बाकी आप जैसा कहे वैसा। नहीं तुम ठीक कह रही हो, मैं अगर मुझे नहीं सही लगेगा मैं फौरन बोलूंगा तुम्हें। जरूर। ठीक है, ठीक। गायत्री, हाँ संजय। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? भगवान जी बस यही कह रहे हैं कि कर्म का अपने को करते चलो और फल की इच्छा मत रखो। सुंदर है, तो समर्पण भावना में बस रहो। सुंदर है, सुंदर भाव है, सुंदर भाव है। नीलम, हरिओम। हरिओम। आज यही अच्छा लगा कि शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों से भाव से तू कोई भी कर्म करेगी तो वो समर्पण भाव आएगा। तीनों से एकदम प्यार से पूजा समझकर प्रेम से करोगे तो वही तेरा समर्पण, कर्तापन आए। ठीक है। आशा, हरिओम संजी, सब संतों को हरिओम। बहुत बहुत शुक्राना है सतगुरु भगवान का। भगवान यही कह रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो और आसक्ति नहीं रखो। वेरी नाइस, और वेरी सब नाइस। में भगवान का ही दर्शन करो, घर के एक एक सब में एक भगवान का दर्शन करो। संजीव, बात करनी है आज तो नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे आशा, कल करेंगे आशा, मुझे तेरा मैसेज मिल गया था, कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, हरिओम। हरिओम। हाँ मधु। हरिओम संजी। संजी, आज ये बहुत अच्छा लगा, बस हर कर्म हमारा बस पूजा समझ के होता रहे, ठीक है, ईश्वर की कृपा से जो हो रहा है। ठीक है, हर कर्म ही पूजा बन जाए। ठीक है, सुंदर। हरिओम माता। हाँ, आपके तो अंदर तक वचन दे रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, आप भी कुछ बोल लें प्यारे जी, मधु के हस्बैंड। गुरु जी आशीर्वाद है आपका, समझ, आपकी वाणियों सुन के ही। अरे बहुत बढ़िया जीवन बन जाएगा, थोड़े दिन और बैठो, इतना बढ़िया हो जाएगा, आपसे बात भी करेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा।
तुम्हारा तो तुम्हारा परिवार ही ब्लेस्ड है, बड़े बड़े कर्मों वाले हो आप। ठीक कृपा है। ठीक आपकी कृपा है गुरु जी, ठीक है आपकी माता, कृपा है। ठीक है माता, ठीक। बस आपकी कृपा बनी रहे, हम लोग को ज्ञान देते जाइए, हम लोग आगे बढ़े बस। ठीक है माता, ठीक है माता, ठीक है। अजय। प्रभु जी बस हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ भगवान के ध्यान में रहना है और हमको कुछ भी करना नहीं है। सुनो और जो भी सुनो, जो भगवान के ध्यान में है ना, उसके सामने जो आता है ना, उसको उसमें भगवान दिखाई देता है, तब भगवान के ध्यान में है। एक मूर्ति, एक नाम, एक रूप में जो आसक्त रहता है वो तमोगुणी है, याद रखना। जब सब में जहां मन नहीं झुकता वहीं मन को झुकाना ज्ञान है। जहां मन नहीं मुड़ता वहीं मन को मोड़ना ज्ञान है। सत्संगियों में तो भगवान बड़ी जल्दी दिखता है, क्योंकि ये तो सारे एक ही रास्ते के राही है ना, जहां मेरा इंटरेस्ट है। इनमें सब में तो देखना आसान है, लेकिन घर वालों में, रिश्तेदारों में, समाज के ऐसे प्राणियों में जिनसे मेरा स्वभाव नहीं मिलता, उनमें भगवान देखना असली ज्ञान है। हो जाएगा। अरे अजय तू चिंता ही मत कर यार, तू चिंता ही ना कर, बस चिंता ना कर तू। मैं सारा तेरा काम बढ़िया कर देना है। मैं मतलब बड़ी मैंने, इस मूर्ख ने नहीं, मैं मतलब मेरे गुरु की मैंने। हाँ ठीक। अरे नंदीश, अरे कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, अनम्यूट तो कर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। भगवान जी बहुत शुक्राना है, बहुत गुत्थियां खुलती है भगवान। खुल जाए, एक गुत्थी तो तेरी जरूर खुल जाए नंदीश जगवाणी, एक गुत्थी तो तेरी भी उलझी पड़ी है। समय आएगा तो मैं जरूर बताएगा। लेकिन मैं चाहता है तू जितनी श्रद्धा इधर रख के बैठा है, तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से तो तेरा स्वभाव श्रद्धा को रोकता है। मेरे हिसाब से तो सुन नंदीश, आज पहली बार मैं तेरे से बात कर रहा है। मेरे हिसाब से तो तेरा स्वभाव तेरी श्रद्धा को रोकता है। पर जितनी तू श्रद्धा रख के बैठा है, मैं चाहता है जो एक गुच्छी तेरे स्वभाव वाली है, तेरे अहंकार वाली है, वो तू खुद खोले मेरे सामने। वरना मैं तो खोल ही देगा, पर अगर खुद खोलेगा तो बड़ी उन्नति होगी, याद रखना। हाँ। ए पुष्पा जब्बलपुर। कल से आपकी वाणी यही चल रही है अंदर में कि गुरु की वाणी में फना होना है। गुरु जैसा तो बात में बनना है पहले चलते, और बहुत रोलिंग चलती है आपकी वाणी से, तो बिल्कुल उतना जैसे अंदर में क्लियर सुथरे हो रहे हैं। पहले सच्चे बहुत थे, लेकिन इतनी हेरा फेरी है इन वचनों में, इतनी हेरा फेरी है। मैंने तुमको बोला कि गुरु जैसा बनना है या गुरु में फना होना है। मैं कहता हूं एक दो को छोड़ के किसी ने सुथरा जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि सारे हस्ती रख के बैठे अंदर में, संत भगत। चुप कर उषा, ए पुष्पा चुप, तेरी बात नहीं कर रहा मैं, शोर ना मचा, चुप कर। मैं बोलता है तुमको, इतनी माया है इस वचन में। परसों एक मेला था, मेला। वो मेले में सब बड़े आनंदित, बड़े खुश, बड़ी मौज में, और वो मेले में मैं भी था। अब उस मेले के अंदर में ही इतना सुंदर एक स्ट्रॉन्ग भाव आया कि ये संतों का मेला है, सब आनंदित हैं, सब मौज में है। उसी वक्त ही एक भाव आया कि कौन है जो गुरु में फना होना चाहता है, जो खुद रहना ही नहीं चाहता, जो खुद बचना ही नहीं चाहता, और कौन हेरा फेरी मास्टर है जो गुरु जैसा बनना चाहता है। अब सुन लो कान खोल के, आज इसने बोला पुष्पा ने, तो मैं तुमको बता रहा है कौन ऐसा गुरुमुख है
जो गुरु में फना होना चाहता है, स्वा होना चाहता है, खत्म होना चाहता है, और कौन ऐसा हेरा फेरी मास्टर है जो गुरु जैसा बनना चाहता है? अब तुम समझ लो, ये कल का जवाब आज तुमको दिया मैंने। सारे फेल हो, सारे एक या दो को छोड़ के, और वो तुम जानते हो वो एक या दो कौन है। कल सबने सबकी बात सुनी। अपने हाथ में लाल पेन पकड़ो और अपने हृदय की रिपोर्ट कार्ड पे खुद ही फेल लिख दो, फिर तुमको शायद शर्म आए, तुमको पता चले कि तुम कितनी ओढ़नियां पहन के चले हो ज्ञान की। मैं तुम्हारी सारी ओढ़नियां उतार के तुमको नग्न कर देगा उस परमात्मा के दरबार में। याद रखना, याद रखना, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। घर जो फूंके अपना चले हमारे साथ। घर है ये जो मन से जो घर बनाए हुए हैं ना, जो अपना बनाया हुआ है, ये सारा घर है। जो मैं मेरे वाला है, जो ये इतनी तुमने ईगोज की, इतनी तुमने ओढ़नियाँ ओढ़ी हुई हैं, है ना, पोजेशंस की, है ना, ये याद रखना। मुझे ज्ञान देते हैं, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बताते हैं आज का वचन ये है, आज का वचन, मैं ब्लॉक करता जाता इनको। मैं बोला पागलों के साथ कौन मत्था मारेगा। मुझे जो ऐसा ज्ञान देता है मैं उसको 1 सेकंड में ब्लॉक कर देता है। और 98% मेरे पर्सनल मोबाइल पे जो मैसेजेस आते हैं मैं कभी नहीं पढ़ता। ट्रस्ट वाले जो ग्रुप है उसमें मैं मैसेज ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे संत बैठे हैं। और एक बात और सुनो, जो एक्टिव नहीं हैं, जो सत्संग में नहीं आ रहे, जो इतनी लंबी लिस्ट बनी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, उनमें से भी कुछ योगीज अब डिलीट होंगे, क्योंकि मुझे नंबर नहीं बढ़ाना। ये पर्सनल ज्ञान है, ये 1:1 का ज्ञान है। इसकी छोटी क्लास ही बहुत सुंदर है। मैंने खुद भी अपने गुरु के हर वचन की अपने हृदय से कदर करी है, और तुमसे भी मैं यही चाहूँगा कि एक एक वचन जो गुरु के मुख से आता है उसको तुम अपने हृदय में लिखो और उसकी कदर करो। याद रखना। मोहिनी बात करें। हरिओम संत जी। क्या प्यारी, क्या प्यारी संतनियां। देखो देखो इसको, फल का त्यागी होता है, क्योंकि कर्म का त्याग करना पॉसिबल नहीं है। एम्बॉयडर्ड पर्सन जो भी है, जो भी शरीर में अबद्ध व्यक्ति है, जीव है, वो कर्मों का त्याग करे, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान जी बोल रहे हैं कर्म करना जीव का स्वभाव है और वो करेगा, लेकिन कर्म के फल की इच्छा को त्यागना, जो कर्म के फल की इच्छा को त्याग के कर्म करता है वो त्यागी कहलाता है। ये भगवान जी ने कितना इजी कर दिया। हाँ बिमला जी बोले। हरिओम संत जी। हाँ जी प्यारे। संत जी, मानुष जन्म मिला है, कर्म तो संत जी करने पड़ेंगे जी, पर कर्मों में अपना कर्ता भाव नहीं रखे, फल की इच्छा नहीं रखे, वही सत्कर्म है संत जी। ठीक, ठीक है, सुंदर सुंदर भाव है। किरण बता दो आज भगवान जी ने क्या बोला, क्या अच्छा लगा तुझे? भगवान जी बता रहे हैं कि जो निसंदेह देह भाव में आबद्ध है वो कर्म का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, और जो कर्म के फल का त्यागी है, हाँ, ये असली त्यागी। बस ये एक वचन अगर तू अपने जीवन में लगा ले तो तेरी बात बन जाएगी। और हो नहीं सकता जो यहाँ पर बैठे श्रद्धा रखे उसका जीवन ना बदले, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जो कर्म के फल को नहीं त्यागता उन्हीं को ही जो है प्लेजेंट अनप्लेजेंट, हाँ, और मिक्स्ड परिणाम भोगने पड़ते हैं मृत्यु पश्चात, उन्हीं को ही इनका भुगतान करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और उसने निक्की ने भी तो कितना सुंदर बताया कि जो सब रूपों में एक ही परमात्मा को दिखता है वो सात्विक है। अच्छा नहीं लगा ये आपको किरण? यही भाव रहता है, हाँ, शुक्राने का ही भाव रहता है। हाँ, असल में शुक्राने का तो इतना पक्का हो गया ना,
दिल से है शुक्राने शुक्राने हर पल। हाँ ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया ये तो, हाँ, ऑटोमेटिक। बस ज्यादा ना बोल, अभी पकड़ी जाएगी, बस कर, ज्यादा ना बोल बस। हाँ, ज्यादा बोलते हो पकड़े जाते हो। चलो हाँ आशा। हरिओम गुरुजी। हरिओम सब संतों को। बस यही, ना कुछ करना, ना कुछ बनना, ना गम से घबराना। ठीक है, अच्छा वचन है। दादा हाँ, का वचन पकड़ के झूल ले तू, परमात्मा की मौज में झूल ले, हैं, दादा के वचन को पकड़ के, हैं, अच्छी है, अच्छा वचन बोला, सुंदर। तो यही होना चाहिए। हाँ सुंदर है, बड़ा सुंदर है। ना कुछ बनना, ना बन के कुछ करना, दादा का कहना, तेरा बहाना मीठा लागे। सुंदर है, सुंदर। क्या तपे हुए वचन है दादा भगवान के। क्या, अरे दादा कहता था मैंने अपने ज्ञान धन का तुमको वारिस बना दिया है। मैं तुमको ये फील कराएगा इस जीवन में कि वाकई ही तुमको दादा लक्ष्मी भगवान ने अपने ज्ञान धन का वारिस बना दिया है। जो वारिस तुम हो ना, जिस संसार की प्रॉपर्टीज के, जिस परिवार की एसेट्स के तुम वारिस हो, उसमें तुमको शर्म आएगी और इसमें तुमको अंदर में फलक आएगी कि तुम इतने ऊंचे ज्ञान के वारिस हो गए हो। क्या खाक के तुम, हाँ, संसार के वारिस, क्या तुम खाक वारिस हो? क्या खाक वारिस हो? एक सुई तक तो ऊपर जानी नहीं, एक सुई तक तो ऊपर जानी नहीं, मिलती भी नहीं है, मिलता भी कुछ नहीं। बस यही वारिस बनना है अब, ज्ञान का वारिस, गुरु का वारिस। सच्चा मजा उसी में ही है। सुंदर है आशा, सुंदर। शुक्राना गुरु, शुक्राना तेरा, तेरा शुक्राना प्यारे। सुखी रह, मुस्कुराती रह, गुरु के प्रेम में सजी रह आशा। बहुत प्यारी है तू। रविंदर, तेरा लाटू बलिया के नहीं बलिया? बलिया बाल दिता गुरु ने चला दी, संती जहाँ करती वो निकाल दी। संभाव में मिला रहा है गुरु, और करता भाव नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। सुंदर, सुंदर है। ये इतनी प्यारी है ना, ये इतनी प्यारी लगती है मुझे। चल उषा बोल। हरिओम संजी, कल तो अच्छी रोलिंग चली, पूरा दिन रोलिंग। अरे तू में बहुत रोलिंग चली कि क्या मतलब कहना है, कैसे पसंदी का बनना है गुरु का। ये भी पता है कि कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान से ही पता चले कुछ नहीं चाहिए, है ही भगवान का, हमारा तो कुछ है ही नहीं। फिर भी इतनी रोलिंग चली कि क्या मतलब बताना है, क्या नहीं करना, बहुत रोलिंग चली, समझ में नहीं आया। आपने बता दिया। उषा, तू बड़ी कर्मों वाली है, तू मेरे गुरु के दर पे बैठी है, तू बड़ी पागा वाली है, तू बैठी रह उषा, मैं तेरी इतनी सेवा करेगा। सब कुछ है, फिर पता नहीं कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू बैठी है ना, बस तेरी बात बन जाएगी। गुरु के दर पे बैठे। हाँ, बस जो जो मेरे गुरु के दर पे बैठा है, सबकी बात बन जानी है, सबकी बात बन जानी है, और बन रही है। ठीक है उषा। हाँ उषा, हाँ उषा, हाँ ठीक ठीक। सलेश। हरिओम संजी। संजी गुरु नील अच्छा बना रहे अंदर ही अंदर से संजी, बस सत्य। किथों ने रंगाइयां अखा पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। किथों ने रंगाइयां अखा पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। किथों ने रंगाइयां अखां। बोलो सलेश प्यारे। संजय गुरु करा रहे अंदर ही अंदर से निरीक्षा बनाते जा रहे गुरु, प्यार से निर्मल करते जा रहा, बुद्धि को बनाते जा रहा है। बहुत ही बहुत बहुत शुक्र। पूजा रानी। हरिओम जी। हरिओम, कैसी है? ठीक हूँ, बहुत बस अच्छा। अपनी हस्ती गवा दी। हाँ
गुरु में फना हो जाए। सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। लाड़ फाड़ के तेरा दाता हुन छड़िया नहीं जांदा, दर तेरे ते आ गए हाँ, पिछे हटिया नहीं जांदा। बस सुंदर, सुंदर है पूजा रानी, सुंदर। ओ विनोना, हरिओम संजी। ओहो, आज तो कमाल हुई पड़ी है तेरे साथ। जरा शेयर कर संतों के साथ थोड़ा प्रेम। शुक्राना है संजी, हाँ, बहुत शुक्राना है। हाँ, संजी जानते हैं आप सब। हाँ, मेरे संतों की सेवा किया कर, इनमें गुरु का दर्शन किया कर। ये ऋषि मुनि हैं, असली ऋषि मुनि यही हैं जो दिन प्रतिदिन गुरु के प्रेम में रंगते जा रहे हैं और इनका ये बदलते जा रहे हैं। इनको ध्यान से देख, इनमें से कई संतों के चेहरों में तुझको दादा लक्ष्मी भगवान के दर्शन होंगे। मेरी नजरों से देख, सब निर्मल होते जा रहे हैं, सब निर्मल होते जा रहे हैं, सब। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। सुंदर, गुरु कृपा है संजी। हाँ विनोना, थैंक यू विनोना, थैंक यू विनोना। ओ पूनम, हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी यही समझ में आ रहा है कि आसक्ति व कर्ता भाव का त्याग करना है, मतलब हो ही रहा है एक तरह से। हाँ, और दूसरा संजी ये लगता है कि इस संसार में कोई किसी से बात नहीं करता है बिना स्वार्थ के। एक गुरु ही है जो इतना अनमोल खजाना कि हमको वारिस बनाते जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है जो बोल रही है, ठीक है। इंदर, ओ इंदर, हरिओम। हाँ जी, यही समझ में आया कि कर्म तो करना है, क्योंकि कर्म के बिना नहीं रह सकता है। कर्म के फल का त्याग करना है, उससे मोह नहीं करना है, मोह का त्याग करना है। और जो 3 बातें बताई, कर्ता कर्म क्रिया, दृष्टा दर्शन रहस्य और एक ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये त्रिपुटी में भी भगवान नहीं देखना है, सब में भगवान देखना है, चार अक्षर में। और इनसे ऊपर होना है, 3 कर्मों से ऊपर होना है और इसका फल का त्याग करना है इसमें। और वो जिस बोलते हैं ना, वो वाला भजन याद आता है जब ये त्रिपुटी की बात चलती है, तो दृष्टा दर्शन रस त्रिपुटी से न्यारा हूँ, सब कुछ मैं करने हारा हूँ, हिम्मत कहाँ से पाई साधु। और फिर और भी श्लोक में पढ़ा हुआ है। एक ना संस्कृत की टीचर थी, संस्कृत की टीचर, वो हमारे स्कूल में ना एक संस्कृत की टीचर थी। वो पौना घंटा अपना लेक्चर दे के चली जाती थी, और जब वो जाती थी हमें लगता था शुक्र है ये पीरियड ख़त्म हुआ, क्योंकि वो इतनी गर्दानें सुनाती थी, बालक की, गुरु की, फलाने की, हमारा दिमाग घुमा देती थी। ठीक है, ऐसे तो लगी हुई है त्रिपुटी फलाना ये वो टिमकाना, एक ये है एक वो है, तू मेरे किसी काम की नहीं, तू साइड में हो, मैं रेनू से बात करेगा। हाँ रेनू, बात तो करनी पड़ेगी। क्यों रेनू? रेनू तू मेरी बहन हो, कैसे करती है ना रेनू? रेनू रानी, अरे चल बाद में बात करूंगा तेरे से। बोलो बबीता। हरिओम संजी। संजी यही भाव है, पूरन गुरु मिले हैं, रहे क्यों ना हल्के हल्के। ठीक है बस संजी
ऐसे फना हो जाए कि बस रहे ही गुरु, रहे ही गुरु। ठीक। ऋचा। हरिओम संत जी। पहले तो बहुत थैंक्स आपके भगवान जी, आपने कल पकड़ाया राइट पॉइंट को कि क्या चाहिए। तो आपने बोला कि निराकार चाहिए, क्या चाहिए, तो निराकार चाहिए और भगवान की कॉन्शियसनेस भी अभी समझ में आई, है ही भगवान, उसका आंसर भी अंदर से आ गया, है ही भगवान। तो थैंक यू भगवान जी, आपने रास्ता दिखाया। ऋचा, सब योगी अंदर से प्रेम की वाइब्रेशंस ये रेणु मुरजानी को भेजो। ये इतनी तपस्विनी, इतना ऊंचा संत, इतनी प्यारी संतनी, मेरी मानस बहन, इसकी आंखों में अश्रु, मेरी आंखों में अश्रु हैं। इसको बहुत प्रेम भेजो गुरु का, इतना प्रेम भेजो, इतना प्रेम भेजो। ठीक है भगवान जी, ठीक है। भारती। हरिओम संत जी। जी भगवान ने बहुत अच्छा एक लाइन में क्लियर कर दिया कि बस कर्म का फल ही सच्ची तपस्या है। बाहर से इंद्रियों से कोई तप नहीं करना है, सिर्फ कर्म का फल का त्याग ही सच्ची तपस्या। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भारती। पर जो भगवान ने बोला कि अलग अलग रूपों में जो एक ही निराकार को देखता है वो सात्विक है। संजी ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आई। ठीक है, सुन, शुक्राना। सरोज। हाँ जी सर जी, बहुत अच्छा लगा कि कर्म फल का त्यागी ही सच्चा त्यागी है, क्योंकि शरीर हमको मिला ही कर्म करने के लिए। और एक ये बड़ा अच्छा लगा कि जो ज्ञान सात्विक ज्ञान है, जो सब में एक ही परमात्मा दिखता है, जो सब नाम रूप में। थोड़ा पीछे के बात करो, थोड़ा पीछे के बात करो, कैमरे से पीछे हटो। एक को अनेक में देख। सरोज कैमरे से पीछे हटो, वो भजन की लाइन है ना, कैमरे से पीछे हटो सरोज। भजन की लाइन है ना, रंग लाएगी भक्ति। हाँ जी संत जी, आवाज आ रही है? हाँ, बस थोड़ा और पीछे हटो, थोड़ा और पीछे हटो, अब बात करो। हाँ संत जी, वो भजन की लाइन है ना, रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के। सुंदर है, सुंदर भाव है। और आपने जो बोला कि उषा जी संत जी को बोला कि बड़ी कर्मा वाली है, मैं कहती हूँ जो भी सत्संग से जुड़ा हुआ है बहुत ही कर्मों वाला है। हाँ। मैं तो भजन की वो लाइन बोलती रहती हूँ, क्या उसका नाम है, मुझे रब मेरा मिलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, खुद में खुदा दिखाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। हम सब कितने कर्मों वाले हैं। हाँ जी सरोज, बहुत बहुत शुक्राना, ठीक। बहुत बहुत शुक्राना। कभी आपको मौका मिलेगा, उषा धीर दादी जो हैं चंडीगढ़ की, कभी इनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो जब आप इनको मिलोगे तो आपको पता लगेगा कि योगी कैसे होते हैं। इनको केवल मिलने मात्र से ही तुमको सारी बात समझ में आ जाएगी कि जो योगी है, जो ज्ञान में है, उसकी रहनी कैसी है। शी इज सो रिस्पेक्टेबल टू ऑल ऑफ अस। हम लोग बड़भागी हैं जो हमारे परिवार में ये उषा धीर है, ये छतरी है हमारे सत्संग की। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम। कर्म फल को खत्म करना है, ठीक है, सभी में गुरु को दी। ठीक है, ठीक है। कमलेश। हरिओम संत जी। हाँ हरिओम।
सच ये सभी कर्म निष्काम भाव से करने हैं, चाहे वो मन के हो, चाहे वाणी के हो, चाहे इंद्रियों के हो, बल्कि बिल्कुल इच्छा नहीं करनी। और संजय भगवान ने बोला कि घट घट में राम बसा हुआ है। संजय एक बात पूछनी थी, मेरे 3-4 दिन से मेरे मन में बोलो बोलो बोलो। संजय आपने एक दिन वाणी में बोला था कि आत्मा की इज्जत, वो क्या, इससे क्या मतलब? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान, आत्म सम्मान। इतने भी मत गिर जाओ कि तुमको कोई टिश्यू पेपर की तरह ऐसे हाथ साफ करके तुम्हारे से चला जाए, तुमको यूज कर ले। और इतने भी मत स्टिफ रहो कि समय पर किसी को प्रेम, किसी की सेवा ना कर सको। मध्य मार्गी बनो, मध्य मार्गी। सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, सबकी आत्मा की इज्जत करो और अपनी आत्मा की इज्जत करवाओ भी। अपनी जगह डिसाइड करो, सेलेक्ट करो, अपनी कंपनी सेलेक्ट करो। मैंने तुम सबको सेलेक्ट किया है, मैंने अपने परिवार को थोड़ी सेलेक्ट किया है। तुम लोग अपने परिवार के साथ मिलते हो, वो सामने आता है तुम्हारा मुंह वाला, तुम सबसे पहले सत्संग छोड़ देता है। मेरे घर में बड़े से बड़ा फंक्शन हो, बड़े से बड़ी बात हो, मैं जो समय सत्संग का है मैं उसमें आपके साथ बैठता हूं, क्योंकि मुझे सबसे प्यारे आप हो, क्योंकि आप में मुझे मेरा गुरु दिखता है। और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, कोई तुमको शादी का कार्ड आ जाए, क्या है ये सब? क्या है? यही तो पर्चे हैं छोटे छोटे। क्या है ये सब? बातें तुम इतनी ऊंची करते हो, मांगते तुम इतनी ऊंची ऊंची स्थिति हो, और तुम्हारी रहनी क्या है? सुनो 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 सुनो, बस सुनो, विचार करो, अपनी जगह सेलेक्ट करो, कहां आपको बैठना है, अपना संग सेलेक्ट करो, किसके साथ आपको रहना है, अपनी प्लेट चेक करो खाने से पहले, क्या तुम्हारे लिए सूटेबल है। सिंपल। 10 चीजें बुफे में लगी हैं, 10 चीजें तुम्हारे खाने की नहीं है, तुम्हारे खाने की 2 या 3 चीजें ही है। देखो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या चीज तुम्हें सूटेबल है, वही खाओ। ये ज्ञान के बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक एटिकेट्स हैं। वनीता, ये तो वाणी से पहले भी भगवान से मिला था कि हमेशा अकर्ता में रहो और समभाव में रहो। ठीक, सुंदर। रूपा। राम प्रभु जी। शुक्राना ही शुक्राना प्रभु जी, हर घर में भगवान देखने। ठीक। कविता। हरिओम संजी। थैंक यू संजी। संजी, निश्चय भी बढ़ रहा है, श्रद्धा भी बढ़ रही है, और मन में पहले भी मैंने बताया था संजी, जितनी हलचल थी वो बहुत शांत है, बहुत चेंजेस हैं। ठीक। और ऑटोमेटिकली संजी, ठीक, आपकी कृपा से। ठीक। सीमा। मुझे तो ये पूछना, मैं कुछ आगे बढ़ रही हूँ या गोल गोल घूम रही हूँ? इतनी बड़ी सेवा कर रही है, कौन से आगे क्यों नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी तो मैं तुझे खींच के आगे ले आएगा, चिंता ना कर। तू नहीं भी बढ़ेगी ना आगे, समा आएगा ना, मैं तेरा हाथ पकड़ के खींच के ले आएगा तुझे। तू क्यों चिंता करती है? बहुत डाउट होता है। वो तो स्वभाव में है ना डाउट। तो वो जैसे जैसे स्वभाव खत्म होगा वैसे वैसे डाउट भी खत्म होगा। लेकिन तू चिंता ना कर, चिंता ना कर, मैं भीड़ से भी तुझे पकड़ के आगे कर देगा, डोंट वरी। सेवा में बैठी रहे, सेवा में जो सेवा कर रही है मैं उसको सुबह उठ के देखता हूँ, एंड आई फील वेरी हैप्पी। मेरे दिल से तेरे लिए आशीर्वाद निकलता है, लगी रहे। ये मेरे सतगुरु का ज्ञान हर जगह पहुंचाओ, हर जगह बड़े पवित्रता भाव से। बस ये याद रखना, खुद मत बन जाना, ये पुचाते पुचाते ये सप्लायर ना बन जाना, मरोगे आगे जाके, याद रखना। मैंने तो ये बात कभी किसी से जिक्र नहीं किया, आप ही यहाँ बताते रहते। पवन ने बोल दिया ना, एक दिन मैं एब्सेंट था जब, तो बोल दिया, तो मैंने सुना, तो मुझे अच्छा लगा। तो उसमें क्या बात है, जो सेवा करता है वो करता है। बड़भागी है जिसको, बड़भागी है। तो गुरु कृपा से
नहीं हाँ आता। नहीं, वैसे बता रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे तुम्हारी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं इन मैं जनरल। कुछ कर ही नहीं रही, ठीक। खाली बैठे, वो जो फ्री टाइम होता है उसी में कुछ कर। ठीक ठीक, बिजोय, ठीक, बिजोय, हरिओम संजी, हरिओम। सारी संगत का शुक्राना है। ये लगा कर्म तो करना है, लेकिन कर्म फल नहीं चाहिए, और सब में परमात्मा का दर्शन करें। एक बात बोलनी थी, वो भजन चला था 2-3 दिन से, अंदर ज्योत लश्कारा, अंदर सूरज चमके कहीं है हजारा। क्या करूं, ज्योत का लिश्कारा और हजारे का? तो आप बता देना भीतर इतने को। हाँ मैं गा देगा तुझे 1-2 दिन में, तूने बोल दिया मैं गा देगा। पंजाबी नहीं बोलनी आती, क्यों पंगे लेता पंजाबी से? नहीं वो अंदर चमके हजारा, सूरज हजारा, अंदर लिश्कारा, सुना दूंगा, लिश्कारे हजारे सब पूरे कर दूंगा, बैठर आराम से। आज कृष्ण जी ने जो बोला उसकी बात बता मुझे। आज बताया ना संजीत कृष्ण भगवान ने बताया कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से बंधे हुए हैं, लेकिन हमको फल की इच्छा नहीं करनी, फल नहीं चाहिए उसमें। ये बात अच्छी लगी। ठीक है, ठीक, सुंदर। हाँ सुषमा। हरिओम संजी। हरिओम संजी, क्या कहें आपके बारे में, क्या कहें गुरु के बारे में, उसकी लीला, उसकी प्यार, बहुत मतलब शब्द नहीं, क्या बोले। आपका जो प्यार, आपका जो हमने प्यार देखा, उसके लिए सच में आपने जीना सिखा रहे हैं, क्या प्यार कैसा होता है। हर योगी आपका बहुत ऊंचे संजी, आपका जो बताते यज्ञ जो आपने बताया, सच में यज्ञ क्या होता है। कल संजी रात भर में मतलब ऐसा चला कि नहीं बता सकते। तेरा हवाई जहाज हिला तो नहीं ना हवा में? ठीक ठाक पहुंच तो गई ना? संजी हिल रहा है ना, तभी तो हिल रहा है। रिलैक्स, बहुत हिल रहा है संजी। रिलैक्स। ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब गुरु ने मुझे बुलाया था अपने पास मुंबई, और जब मैं वापस आया था तो मैं भी ऐसा ही था कुछ समय के लिए। ये नशा उतरता नहीं है, और ये नशा उतरे ही क्यों उतरे? पान धतूरे का नशा उतर जात जो हो प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, मेरा गुरु राम रस पिला रहा है, और जितने प्यासे हैं सब उस रस को पी पी के अमर हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, गुले गुलजार हो रहे हैं। सुषमा रानी, समय की मर्यादा, फिर कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक।